हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में बेसिकली बात कर रहे होंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है हमारा जेई मेंस में 99 परसेंटाइल अचीव करना। क्या कोई स्टूडेंट अगर 2 मंथ या 6 मंथ की प्रिपरेशन करके जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखो, यह टॉपिक पे वीडियो बनाना क्यों कंपलसरी था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर 2 मंथ में बोलते हैं कि 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये 2 मंथ की स्ट्रैटेजी फॉलो करके तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा। 3 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये फॉलो करके तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा। और इस टाइप की वीडियोस को देख के बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि 2 मंथ में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं 99 परसेंटाइल। बट जब उनका रिजल्ट नहीं आता है, जब वो 99 परसेंटाइल नहीं लाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसी के लिए इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रैक्टिकली क्या कोई भी स्टूडेंट, नो मैटर वो इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, क्या 2 मंथ या 6 मंथ की पढ़ाई करके वो 99 परसेंटाइल अचीव कर सकता है जेईई मेंस में या नहीं कर सकता है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बातें कर रहा हूँ। और इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर डेप्थ में एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या 6 मंथ में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसके बाद ये जो सारे तुम वीडियोस देखते हो यूट्यूब में, उससे तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस तुम देख रहे हो कि 2 मंथ में 99 परसेंटाइल, 3 मंथ में 99 परसेंटाइल, इनका बस एक मोटिव है, तुम्हें मोटिवेट करना और उस मोटिवेशन के दम पे अलग अलग कोर्स सेल करना। क्योंकि जब तक तुम्हें वो मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक वो तुम्हें बड़ी ड्रीम्स नहीं दिखाएंगे, तुम उनके कोर्सेज को कैसे बाय करोगे। इसलिए यह वीडियो को देख लो और इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जा रही उनको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या प्रैक्टिकली हम 6 मंथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा, नो मैटर तुम 2025 दोगे या 2026 या इवन 2027 का पेपर दोगे, यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इसको एंड तक जरूर वॉच करना। तो आइए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो जैन अटेम्प्ट के लिए तो तुम्हारे पास 2 मंथ का टाइम, तो जैन अटेम्प्ट के लिए मैं तुम्हें कुछ खास गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। रही बात अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, अगर तुम अप्रैल अटेम्प्ट में मेरी गाइडेंस चाहते हो तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर तुम कंसल्ट कर सकते हो। देखो मेरे साइड से कोई बाइंडिंग नहीं, और मैं ये कभी नहीं क्लेम करूंगा कि तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने से तुम्हारा 99 परसेंटाइल अचीव हो जाएगा। करना तुम्हें है, मेहनत अगर तुम डिसिप्लिन वे में करोगे तो डेफिनेट है कर जाओगे, बट ज्वाइन करने से ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत कोई बोलेंगे कि मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसी बातें नहीं बताता। मैं सिंपल बोलूंगा, अगर तुम ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें अगले 6 मंथ या 4 मंथ के लिए गाइड करूंगा। उस गाइडेंस के दम पे अगर तुम अच्छा करते हो, अगर तुम रेगुलर उस गाइडेंस को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेट है कि तुम एक अच्छी परसेंटाइल जरूर अचीव कर रहे होगे अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। अगर इंटरेस्ट होगा ज्वाइन करने का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके तो इंक्वायरी कर सकते हो मेंटरशिप से रिलेटेड। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो हम लोग बेसिकली समझते हैं पहले कि कितना मार्क्स हमें चाहिए जिससे कि हम 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में ला पाए। तो पिछले 3 या 4 सालों का अगर ट्रेंड देखोगे तो देखो 2024 में बहुत ऐसे पेपर भी बने हैं जहां पे 200 प्लस पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बना है। बट ऑन एन एवरेज अगर 4 सालों का पेपर लेके देखें तो अगर कोई स्टूडेंट 180 to 185 स्कोर कर लेता है आउट ऑफ 300, तो उसके चांसेस है कि वो इजिली 99 या 98.9 परसेंटाइल तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग अभी के लिए एज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट को अगर 99 परसेंटाइल चाहिए जेईई मेंस में तो उन्हें मिनिमम 180 प्लस स्कोर करना है। अब ये 180 प्लस स्कोर करने के लिए हमें 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, टोटल 45 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने पड़ेंगे। 45 क्वेश्चन अगर तुम करेक्ट करते हो तो तुम्हारा 180 प्लस स्कोर बनता है, 180 स्कोर बनता है एग्जैक्टली। अब उन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें मिनिमम कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? तो लेट्स एज्यूम कि हर एक चैप्टर से एक ही सवाल आता है। लेट्स एज्यूम कि हर एक चैप्टर, जितना भी तुम चैप्टर पढ़ के जाओगे उनसे एक ही सवाल आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें मिनिमम कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 45 चैप्टर्स हमें पढ़ने, जिससे कि हमें 180 मार्क्स तक स्कोर कर पाए जेईई मेंस में। अब इन 45 चैप्टर्स के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? तो एक टाइम फ्रेम हम लोग लेते हैं कि 6 मंथ का टाइम। 6 मंथ में इन 45 चैप्टर्स को हमें कवर करना है। तो हर एक मंथ हम कितने चैप्टर्स कवर करेंगे? हर एक मंथ अगर हम मिनिमम 7 चैप्टर्स कवर करते हैं तो हमारा 6 मंथ में अराउंड 42 चैप्टर्स कंप्लीट होता है। अब हर एक मंथ में 7 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो यानी
एक चैप्टर पे हम कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे? एक चैप्टर पे हमें मिनिमम 4 दिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 4 डेज हम इन्वेस्ट करते हैं तब जाके हमारा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। और वो 4 डेज मतलब हर एक दिन तुम 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तब जाके 4 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर कंप्लीशन की, तो ये नहीं कि बस लेक्चर देख के हम पीवाईक्यू कर ले, नहीं। चैप्टर कंप्लीशन तब हम बोलेंगे कि जब एक चैप्टर्स के हम डिटेल लेक्चर देखेंगे, जिस भी कोचिंग में हो उनसे डिटेल लेक्चर देखना है। उसके बाद हमें रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स या नोट्स जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल उससे रिवीजन करनी है। उसके बाद हम मॉड्यूल के लिमिटेड क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। ये 4 स्टेप को फॉलो करके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ये नहीं कि वन शॉट से चैप्टर कवर कर लिए, लेक्चर देख के डायरेक्ट पीवाईक्यू कर लिए, नहीं, इस तरह से नहीं। हमें प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर, रिवीजन, मॉड्यूल के क्वेश्चन और पीवाईक्यू करने हैं। तो इस तरह से हम 4 दिनों में एक चैप्टर कंप्लीट करें। लेट्स अज्यूम कि 4 दिनों में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ऑन एन एवरेज, क्योंकि बहुत ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, जैसे जीओसी जैसे चैप्टर्स हो गए यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, पीरियोडिक जैसे चैप्टर्स हो गए यहाँ पे कम टाइम लगेगा। तो ऑन एन एवरेज 4 दिनों में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी 7 चैप्टर्स इन अ मंथ। तो 6 मंथ में हमारा कितने चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं? 42 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर पाएंगे 6 मंथ में, वो भी अगर हम डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं तो, और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तब जाके हमारा 6 मंथ में 42 चैप्टर्स कंप्लीट होगा। और वो चैप्टर्स के बदौलत पे तुम 42 to 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आ पाओगे जेईई मेंस में। तो यहां से तो एक बात क्लियर हो गया कि ये जो 2 मंथ 3 मंथ का फंडा है 99 परसेंटाइल का, कि 2 मंथ 3 मंथ की पढ़ाई करके 99 परसेंटाइल, ये प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। तुम कुछ भी कर लोगे। और यहाँ पे जो मैंने 4 दिनों में एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बोला, ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है, क्योंकि 4 दिनों में भी चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगे। मिनिमम एक वीक लग जाता है एक चैप्टर कंप्लीट करने। बट लेट्स अज्यूम कि 4 दिन में तुम कर पाते हो, तुम एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो 4 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके लिए भी मिनिमम 6 मंथ की हमें डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम 180 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कि कितना डिफिकल्ट है हमारा 99 परसेंटाइल तक पहुंचना। बट अब जब तुम YouTube में स्विच करते हो, जैसे ही तुम YouTube में आते हो, क्या दिखाया जा रहा है तुम्हें? 2 मंथ में 99 परसेंटाइल। कोई स्टूडेंट आके बोल देगा मैंने तो 3 मंथ में यही क्रैक करा, मेरी 3 मंथ में XYZ रैंक थी। तो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, और इस मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे प्रैक्टिकल बातें ना हो तो उस जगह पे मोटिवेशन का क्या ही मतलब है। कोई तुम्हें बोल रहा है 2 मंथ में 99 परसेंटाइल, कोई 1 मंथ में भी 99 परसेंटाइल बोल रहा है, कोई 3 मंथ में भी 99 परसेंटाइल बोल रहा है। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना कि कोई भी क्रिएटर या कोई भी तुम्हें बोले कि नहीं तुम 2 मंथ की पढ़ाई करके 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो, तो एक बात समझ लेना, वो तुम्हें या तो कोर्स बेचने के लिए मोटिवेट कर रहा है या तो तुम्हें प्योर पागल बना रहा है। क्योंकि मिनिमम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मिनिमम हमें 6 मंथ के डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करके भी हम 42 या 45 चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। वो भी हो सकता है कि वो भी ना हो, बट एक हाइपोथेटिकल केस मैंने ले लिया कि 42 चैप्टर्स तुम 6 मंथ में कंप्लीट कर ले रहे हो। तो मिनिमम 6 मंथ हमें रिक्वायर्ड है 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए, वो भी जब 180 पे 99 परसेंटाइल बनेगा तो ये बातें समझ में आ रही कि मिनिमम 6 मंथ अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम 99 परसेंटाइल तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और रही बात आईआईटी की, आईआईटी में जाना और डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में केवल जेईई मेंस के लिए बातें कर रहा हूँ। तो ये बात समझ लो कि एक स्टूडेंट अगर मिनिमम 6 मंथ की भी पढ़ाई नहीं करता है तो उसके चांसेस इवन 5% भी नहीं है कि वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाए। तो हमें एक बात ध्यान रखना है, आज के बाद से कोई भी अगर तुम्हें ये फॉल्स क्लेम करे कि 2 मंथ में तुम कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ये मास्टर प्लान फॉलो कर लो, इनसे कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट फॉर कुछ व्यूज, कुछ सब्सक्राइबर और पर्टिकुलर कोर्स बेचने के लिए किया जाता है यूट्यूब में। ये सालों से हो रहा है। तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे सुपर सीनियर्स भी इन सारे ट्रैप में फंस के आज वो किसी प्राइवेट कॉलेज में है। अगर तुम एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, एक अच्छी रैंक या अच्छी परसेंटाइल अचीव करना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखना कि मिनिमम 6 मंथ तो हमें रेगुलर वे में पढ़ना ही पढ़ना है। उससे कम पढ़ाई करके हम 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब इस वीडियो में हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भैया आप डीमोटिवेट कर रहे। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी चाहता तो 2 मंथ में 99 परसेंटाइल की स्टडी बता दूं, क्या ही टाइम लगेगा। अननेसेसरी 4-5 चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट से 10-10 चैप्टर बता दो, इन्हीं 10 चैप्टर्स को करके तुम 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो।
इस टाइप की वीडियो मैं नहीं बनाता। जो प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तुम्हारे एवरेज है, बहुत रेयर स्टूडेंट ही तुम्हारे इंटेलिजेंट है। और जो तुम टॉपर स्ट्रैटेजी देख रहे हो या टॉपर रिकमेंडेशन देख रहे हो, उन सबसे कुछ होता नहीं। उन सबसे क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा कर सकता था वो भी अच्छा नहीं कर पाता है। इसलिए आज के बाद से इन बातों पे ध्यान देना है। और कोई भी तुम्हें इस टाइप का फॉल्स क्लेम करे कि 99 परसेंटाइल तुम कर लोगे 2 मंथ में 3 मंथ में, उनकी बातों पे मत ध्यान दो। अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस पे फोकस करो, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो। उनको इंप्रूव करके नो मैटर तुम 99 परसेंटाइल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, बट एक डिसेंट परसेंटाइल 95 96 भी अगर अचीव कर लेते हो, वो भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद कुछ वीडियोस आएंगी जेई 2025 से रिलेटेड, बट उसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। बेसिकली बताऊंगा किस तरह से हम ये 60 डेज या रिमेनिंग जितने भी दिन है तुम्हारे एग्जाम को लेके, किस तरह से तुम उसे यूटिलाइज कर सकोगे। और रही बात, यह वीडियो अगर अच्छा लगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर लेना।